हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम प्रदीप है, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरा एक छोटा परिवार है जिसमें मेरी पत्नी मोहिनी और मेरा बेटा यश है। हाल ही में हमारे मोहल्ले में एक औरत आई है, उनकी दोस्ती मेरी पत्नी के साथ हो गई है और उनका नाम पारुल है। उस औरत की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी राखी 16 साल की है और छोटी बेटी काजल 14 साल की है। दोनों ही बच्चे पढ़ाई करते हैं। पारुल का पति शहर के बाहर जॉब करता है। पारुल का पति अक्सर घर आता जाता रहता है। वैसे तो हमारा एक दूसरे के घर आना जाना हो जाता था, मगर जब पारुल का पति दूसरे शहर चला गया तो मुझे पारुल कुछ विशेष लगने लगी। हालांकि उसकी शारीरिक बनावट मेरी पत्नी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती थी, मगर पराई औरत तो पराई ही औरत होती है। अच्छी ना भी हो तो भी अपने और आकर्षित करती ही है। मेरे मन में कई बार ख्याल आया कि पारुल को थोड़ा टटोल के देखूं। अगर किसी के साथ बात बन जाए तो मुंह मारने का मौका मिल जाएगा। हालांकि मैं उसके घर कम ही जाता था। मैं अपने काम में बिजी रहता था, लेकिन कभी कभी आना जाना हो जाता था या फिर कभी कभी वह भी आ जाती थी। अब उसकी मेरी बीवी से अच्छी दोस्ती थी। वह मुझे जीजा जी कहकर बुलाती थी, लेकिन मैंने कभी उसे साली कहकर हंसी मजाक नहीं किया। मैं थोड़ा रिजर्व रहता था। हाँ, उसकी बेटियों से थोड़ा हंस बोल लेता था। पति के शहर जाने के बाद उसने कई बार घर के कामों में मेरी मदद की, मगर मैंने कभी खुद को आगे बढ़कर कुछ नहीं किया। हमारे बीच मेरी पत्नी एक कड़ी थी। सारा काम या बातचीत मेरी पत्नी के ज़रिए ही होती थी। मगर मैं देख रहा था कि पारुल का व्यवहार अब बदलने लगा था। जब भी मौका मिलता फिर मुझे जीजा जी कहकर हंसी मजाक करने लगती। मुझे अक्सर लगता कि वह अपनी आंखों व हाव भाव से कह रही थी कि जीजा जी हिम्मत करो, मैं आपको मना नहीं करूँगी। मगर मैं अपनी पत्नी के सामने ऐसा कैसे कर सकता था। हमारी दोस्ती, या यूं कहो कि दिल में छुपा प्यार, इसी तरह चल रहा था। हम अपने अपने मन में तड़प रहे थे। मैं थोड़ा कम, लेकिन वो ज़्यादा तड़प रही थी। उसने कई बार कहा था कि जीजा जी आपके पास कार है, मुझे कार चलाना सिखाइए। फिर एक दिन उसने और भी बड़ा बयान दिया। हम बाज़ार गए थे और वहाँ अपने दोनों बेटियों के साथ मिल गई और हमने उसे शाम के खाने पर बुला लिया। वह तुरंत मान गई। हम एक मिठाई की दुकान पर गए जहाँ ऊपर रेस्टोरेंट था। सब कुछ शाकाहारी था, तो वहाँ बैठकर खाना खाया। उसकी बड़ी बेटी स्वाति मेरे साथ बैठी थी, जबकि पारुल, उसकी छोटी बेटी काजल और मेरी पत्नी सामने बैठी थी। राखी मुझसे बहुत स्नेह करती थी। हम दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे तो पारुल बोली, देखो दोनों खाना कैसे एक ही स्टाइल से खाना खा रहे हैं, जैसे राखी आपकी ही बेटी हो। मैंने कहा, हाँ मेरी बेटी है। मगर तभी पारुल ने कहा, आपकी कैसे हो सकती है, हम कभी मिले तो नहीं। मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा ये तो बड़ी तेज़ है और मैं यूं ही शराफत में पड़ा हूँ। मगर मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आशीर्वाद देने का ढोंग कर दिया। राखी ने कहा, मौसा जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको पापा कहकर कह लिया करूं। आपकी उसकी प्यारी गुजारिश को मैं मना नहीं कर सका और कहा, हाँ बेटा, मुझे खुशी होगी। मेरी कोई बेटी नहीं है, तुम मेरी बेटी बन जाओ। उसके बाद राखी मुझे पापा कहने लगी और फिर एक दिन राखी ने मुझसे मेरा नंबर मांगा। उसके बाद वह मुझे कभी कभी फ़ोन भी करती, सुबह शाम मैसेज भी भेजती और मैं उसे अच्छे अच्छे संदेश भेज दिया करता था, जैसे कोई भी बाप बेटी करते हैं। एक दिन मैं और मेरी पत्नी पारुल उनके घर गए। उस दिन रविवार था और वे सभी लोग सिर धोकर बैठे थे। फिर स्वाति तेल लेकर आई और तीनों माँ बेटी एक दूसरे के सिर में तेल लगाने लगी। मैंने मजाक में कह दिया, अरे वाह राखी, तुम तो बहुत बढ़िया से तेल लगाती हो। तो वह बोली, पापा आपके भी लगा दूँ। मैंने कहा, हाँ लगा दो। जब उनका निपट गया तो राखी तेल की शीशी लेकर मेरे पास आई। मैं दीवान पर बैठा था और वह मेरे पीछे आकर मेरे बालों को सहलाने लगी। उसके नरम हाथों से सिर की मालिश करवाते हुए मुझे बड़ा आराम मिला। तभी पारुल बोली, अरे जीजा जी मैं लगा दूं तेल। उसकी बात में हल्का सा तंज था जिसे मैं समझ लिया। मैंने कहा, अरे नहीं बिटिया, बहुत बढ़िया तेल लगा रही है। उसके बाद हमने उसके घर ही खाना खाया और जब हम लौट रहे थे तो पारुल ने मुझसे पहले नमस्ते की, फिर देखते हुए शराफत से मुस्कुराया। मुझे उसके सारे शाप दिखाई दे रहे थे, मगर मैं थोड़ी देर से चल रहा था। मैंने सोचा अगर अब एक और मौका मिला तो पारुल से बात ज़रूर करूँगा। फिर एक दिन मौका मिल ही गया। वह हमारे घर आई हुई थी और मेरी बीवी रसोई में थी।
मैंने उससे मजाक में पूछा, अरे पारुल, तुमने मेरा मोबाइल नंबर तो लिया था मगर कभी फ़ोन नहीं किया। वह बोली, आप तो वैसे भी कम बात करते हो, तो क्या पता फ़ोन पर बात भी ना करूं। मैंने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो बल्कि इंतज़ार कर रहा था। कभी हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग या फिर आई लव यू ही मैसेज कर देती। ये सुनकर वह हंस पड़ी और बोली, अच्छा अब करूँगी। अगले ही दिन सुबह उसका गुड मॉर्निंग का मैसेज आया। मैंने भी जवाब में गुड मॉर्निंग लिखा। उस दिन हमने करीब 40 मैसेज एक दूसरे को भेजे। जितना मैं खुलकर चल रहा था वह उससे भी ज़्यादा खुलकर बातें करने लगी। हमारे जीजा शाली के रिश्ते में सारी मर्यादाएं टूट गईं और हम दोनों ने खुलेआम प्यार का इजहार कर दिया। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप ना कहते तो मैं खुद ही कहने वाली थी। अब जब प्यार का इजहार हो चुका था तो और क्या बचा था। वह पूरी तरह से मेरे साथ जुड़ चुकी थी। मैं मेरे मन ही मन खुश था कि 40 साल की उम्र में भी मैंने एक माशूका पाली। उसके बाद हम अक्सर फ़ोन पर बातें करने लगे। 2-3 दिनों में ही वह बात साफ हो गई कि अब जब भी मिलेंगे अकेले में मिलेंगे और उसी दिन सभी हदें पार कर जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि अब जब माशूका से मिलने जा रहा हूँ तो पूरी तैयारी के साथ जाऊँ। बुधवार को मैंने अपने काम से पहले छुट्टी ले ली। सुबह सुबह मैंने एक चने की आकार की अफ़ीम की गोली चाय के साथ निगल ली। हमारा 11 बजे मिलने का प्रोग्राम था। मैंने पारुल को फ़ोन किया और पूरा पूछा, साली साहिबा का क्या हाल है। वह बोली, बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। मैंने मजाक में कहा, मैं तो सोच रहा था कि सुबह सुबह आपके दर्शन हो जाते तो सारा दिन बढ़िया गुजरता। वह बोली, तो आ जाइए ना, किसने रोका है, आपका ही तो घर है। मैं उड़ता हुआ उसके घर पहुंचा, गेट खोलकर अंदर गया। वह रसोई में कुछ कर रही थी। मैंने घर में इधर उधर देखा, किसी के ना होने की आहट नहीं थी। फिर मैं रसोई में गया और उससे पूछा, बच्चे कहाँ हैं। वह बोली, बड़ी कॉलेज और छोटी स्कूल, बस स्कूल में मैं अकेली हूँ। मतलब जो मैं पूछना चाह रहा था उसने खुद ही बता दिया। वह गैस पर चाय बना रही थी। मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और दिल कर रहा था कि उसे पीछे से ही बाहों में भर लूं, मगर फिर भी दिल में डर था। हिम्मत करके मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। एकदम से चौंकी और बोली, अरे जीजा जी, ये क्या कर रहे हो। मगर वह गुस्सा नहीं हुई तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने उसकी गर्दन पर 2 चुंबन जड़ दी और फिर उसे कसकर अपने से चिपका लिया और कहा, आप मेरी पारुल, अब सब्र नहीं होता। मैंने उसकी गर्दन और कंधों को चूमते हुए उसका चेहरा घुमाया और उसके गालों पर भी चुंबन कर लिया। वह मुस्कुराकर बोली, आप तो बड़े बेशरम हो, छोटी साली तो बेटी जैसी होती है, आप ये क्या कर रहे हो। फिर वह एक झटके से मुझसे अलग हो गई। इतने में स्वाति कॉलेज से आ गई और मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।